गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आज हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है जनसंख्या वृद्धि। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की जो वृद्धि है उससे जो हमारा रेफर्स, उससे हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 वर्षों के दौरान अगर हम बात करते हैं तो एक कंट्री, एक देश के जो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स जो हैं, वहाँ के लोगों की जो निवासियों की जो संख्या है उसके अंतर्गत जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम से जानते हैं। हम कह सकते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि से तात्पर्य है लास्ट 10 ईयर्स, ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों के दौरान किसी देश के निवासियों की जो संख्या है उसमें जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। सच ए चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज, और ये चेंज जो है वो 2 तरीकों से एक्सप्रेस्ड किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। नंबर फर्स्ट, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स, पूर्ण संख्या के संबंध में, एब्सोल्यूट नंबर्स के संदर्भ में, और सेकंड हम बात करें कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर, कि प्रति वर्ष जो है जो परसेंटेज में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसके टर्म्स के अंतर्गत हम इसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि द एब्सोल्यूट नंबर्स एडेड ए ईच ईयर और डिकेड इज द मैग्नीट्यूड सब ट्रैकिंग द अर्लियर पॉपुलेशन फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन। अगर हम बात करें कि द एब्सोल्यूट नंबर, जो हमारी पूर्ण संख्या है, उसके बात करें द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डिकेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, कि जो पूर्ण संख्या एब्सोल्यूट नंबर जो है उसके अंतर्गत ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष को, या डिकेड या दशक को जो है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीजिंग, वृद्धि के परिमाण के अंतर्गत उसको ऐड किया गया, उसको जोड़ा गया है। पूर्ण संख्या में वृद्धि के परिमाण में प्रत्येक वर्ष का या डिकेड का जो है उसको ऐड किया गया, इसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सबट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन। इसको जो है हमारी अर्लियर पॉपुलेशन, जो पहले की आबादी है, उसको फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन, बाद की जो आबादी है उसमें क्या किया जाता है? सबट्रैक्टिंग किया जाता है, उसको घटा करके हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। फॉर द एग्जांपल हम बात करेंगे, जैसे 2011 की जो पॉपुलेशन थी उसमें से अगर 2001 की पॉपुलेशन को हम सबट्रैक्टिंग करेंगे, उसको घटाएंगे, तो हमारे सामने जो भी संख्या, जो भी नंबर निकल करके आएंगे वो क्या होगी? हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। इट इज रेफर्ड टू एज द एब्सोल्यूट इंक्रीज, और इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण वृद्धि के रूप में हम इसको जानेंगे। द रेट ऑफ द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और अगर हम बात करेंगे द रेट यानी दर, और जो हमारा पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, जनसंख्या वृद्धि की जो गति है, वो इज द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो हमारे लिए दूसरा महत्वपूर्ण जो है पहलू माना गया है। इट इज स्टडीड इन परसेंटेज पर एनम। अगर हम इसकी प्रतिवर्ष जो है प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, फॉर द एग्जांपल हम बात करें, ए रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मीन्स दैट इन ए गिवन ईयर देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100% इन द बेस पॉपुलेशन। अर्थात हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में कि अगर मान लीजिए एवरी ईयर की हम बात करें, प्रत्येक वर्ष जो है पर एनम जो है 2% की ग्रोथ होती है, 2% की जो है वृद्धि हो रही है, रेट ऑफ इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन के अंतर्गत। तो इसका दैट मीन्स, इसका मतलब जो है कि इन ए गिवन ईयर, कि किसी एक दिए गए वर्ष के अंतर्गत जो हमारी बेस पॉपुलेशन, इन द बेस पॉपुलेशन, हमारी जो आधार आबादी है उसमें एवरी 100 पर्सन्स, प्रत्येक जो 100 व्यक्ति हैं उनके लिए कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है? इंक्रीज ऑफ 2%, 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि प्रति वर्ष 2% की वृद्धि की दर, इसका मतलब है
कि किसी एक दिए गए वर्ष में उसकी जो बेस पॉपुलेशन है उसमें प्रत्येक 100% पर 2% की ग्रोथ हुई है, 2% की वृद्धि हुई है। दिस इज रेफर टू एज द एनुअल ग्रोथ रेट, और इसको हम किस रूप में जानते हैं? एनुअल ग्रोथ रेट के रूप में जानते हैं, वार्षिक विकास दर के रूप में हम इसको जानते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन हैज बीन स्टेडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 मिलियन इन 1951 टू 1210 मिलियन इन 2011। अगर हम भारत की जनसंख्या की पॉपुलेशन की बात करते हैं इंक्रीजिंग की, तो अगर हम बात करेंगे 1951 में ये कितनी थी? 361 मिलियन थी, जो बढ़कर के 2011 के अंतर्गत कितनी हो गई? 1210 मिलियन हो गई। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, किस तरीके से वो बढ़ रही है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि टेबल 6.1 एंड फिगर 6.4a एंड 6.4b रिवेल दैट फ्रॉम 1951 टू 1981 the annual rate of population growth was steadily increasing, which explains the rapid increase in population 361 million in 1951 to 683 million in 1981। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे जो हमारे पास जो तालिका दे रखी है, जैसे हम बात करें सबसे पहले 6.1 जो है, अगर हम इसी की बात करते हैं, हम आपके सामने जो तालिका जो है यहाँ पर दी हुई है, आप देखेंगे इसमें कि 1951 से लेकर के 1981 तक जो स्टेडली इंक्रीजिंग हुई है पॉपुलेशन, वो लगातार जो बढ़ी है, वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें 1951 के अंतर्गत, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन मिलियन की बात करें तो वो कितनी थी? 361 थी। लेकिन अगर उसी को हम बात करें 1981 के अंतर्गत तो वो कितनी हो गई? 683 मिलियन हो गई। तो एक तरीके से ये जनसंख्या के अंतर्गत तेजी से जो एक्सप्लेन हो रही है, उसको रैपिड रूप से इंक्रीज जो बढ़ रही है, उसको हमारे सामने एक्सप्लेन करती है, उसको हमें बताती है। सिंस 1981 हाउएवर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली, ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट्स डिक्लाइंड रैपिडली। अगर हम बात करें कि सिंस 1981 के बाद से अगर हम बात करें तो हाउएवर हालांकि जो है द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली, जो रेट ऑफ ग्रोथ वृद्धि की जो दर थी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गई, अर्थात उसमें गिरावट होना शुरू हो गई। स्टिल 182 मिलियन, अगर हम बात करते हैं कि 182 मिलियन पीपल वर एडेड टू द टोटल पॉपुलेशन इन द 1990 alone, an annual addition larger than ever before, कि अकेले 1990 के अंतर्गत बात करें, 1990 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर टोटल जो पॉपुलेशन थी वो कितनी हो गई? 182 मिलियन पर्सन जो है पॉपुलेशन जो है उसके अंतर्गत लोगों को उसके अंतर्गत ऐड किया गया, उसमें जोड़ा गया। यानी कि अकेले 1990 में कुल जनसंख्या के अंतर्गत 182 मिलियन लोगों को जोड़ा गया था। तो एक बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में। इट इज एसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज़ ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन, और ये रियलाइज करना, ये महसूस करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल आवश्यक है कि इंडिया हैज़ ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन, भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है। व्हेन ए लो एनुअल रेट इज अप्लाइड टू ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट यील्ड्स लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज, कि व्हेन ए लो एनुअल रेट, जब एक बहुत बड़ी वेरी लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी आबादी के लिए जो है ए लो एनुअल रेट, एक कम वार्षिक दर अगर उसको अप्लाइड किया जाता है, उसको लागू किया जाता है, तो इट यील्ड्स ए लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज, तो ये एक बहुत बड़ी निरपेक्ष वृद्धि को पैदा करता है, उसके बारे में हमें बताता है। व्हेन मोर देन ए बिलियन पीपल इंक्रीज इवन एट ए लोअर रेट, the total number being added becomes very large, कि when more than a billion, जब 1 अरब से अधिक लोग जो हैं इंक्रीज इवन एट ए लोअर रेट, वो कम दर पर भी अगर बढ़ते हैं, भाई 1 अरब लोग हैं और कम दर पर भी उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीजिंग हो रही है, तो भी अगर हम टोटल नंबर की बात करते हैं
नंबर बीइंग एडेड बिकम्स वेरी लार्ज, तो भी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि इंडियाज एनुअल इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन इज लार्ज इनफ टू नेचुरलाइज एफर्ट्स टू कंजर्व द रिसोर्सेज एंडोमेंट एंड एनवायरनमेंट, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसको कंजर्व करने के जो एफर्ट्स हैं हमारे, वो उसको बेअसर कर देती हैं। क्योंकि हमारी यहाँ पॉपुलेशन के अंतर्गत, इंडिया की पॉपुलेशन में जो है एनुअल इंक्रीजिंग जो रेट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। मतलब कि संसाधन कम होते जा रहे हैं और पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। द डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज इंडीड ए पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। और हमारी जो ग्रोथ रेट है, हमारी जो वृद्धि दर है, उसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है, उसकी घटती प्रवृत्ति जो है, वो वास्तव के अंतर्गत हम बात करते हैं तो हमारा जो बर्थ कंट्रोल है, हमारे जो जन्म नियंत्रण है, उसके एफर्ट्स का, उसके प्रयासों का एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, उसका एक सकारात्मक संकेतक हमारे सामने है। डेस्पाइट दैट, इसके बावजूद अगर हम बात करें, दैट टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो, कि हमारी जनसंख्या के बेस पॉपुलेशन के अंतर्गत लगातार कंटिन्यू टू ग्रो, लगातार वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। एंड इंडिया में ओवरटेक चाइना इन 2045 टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और अगर हम इसी तरीके से ग्रोथ करते रहे पॉपुलेशन के अंतर्गत, तो 2045 के अंतर्गत हम ओवरटेक कर जाएंगे किसको, चीन को। अर्थात हम चीन से आगे निकल जाएंगे और हम दुनिया के, इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएंगे। तो इसलिए हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ इसको, कि हमारी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें बताता है कि द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि एक निश्चित टाइम के अंतर्गत देश के निवासियों की जो संख्या होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और ये दो प्रकार से हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर के रूप में। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ निकालनी हो, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन फॉर द लेटर पॉपुलेशन। बाद वाली पॉपुलेशन के अंतर्गत पहले वाली पॉपुलेशन को क्या कर दिया जाता है, घटा करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम किस रूप में जानेंगे, एब्सोल्यूट इंक्रीजिंग के रूप में जानेंगे। दूसरी तरह अगर हम बात करें कि हमारी जो विकास दर है, अगर हम बात करें कि 1951 में हमारी जो पॉपुलेशन जी वो 361 मिलियन थी, वो 2011 में बढ़ करके कितने हो गई, 1210 मिलियन हो गई। तो एक तरीके से ये हमें लगातार बता रहा है कि किस तरह से हमने वृद्धि की। लेकिन अगर हम बात करें 1981 से, तो उसके अंतर्गत हमारी जो द रेट ऑफ ग्रोथ जो थी वो स्टार्टेड हो गई डिक्लाइन होना, अर्थात वो धीरे धीरे उसमें कमी होना शुरू हो गई। क्योंकि इस समय ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट्स डिक्लाइन रैपिडली, इस समय जन्म दर जो थी, बर्थ रेट जो थी वो लगातार क्या हो गई, उसमें गिरावट आई थी। तो इस तरीके से, लेकिन एक सबसे बड़ी बात हमारे लिए जो है वो ये है कि अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही, पॉपुलेशन में ग्रोथ होती रही, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा जब हम चीन को ओवरटेक कर जाएंगे और पॉपुलेशन के अंतर्गत हम फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। तो इसलिए हमें इसको कंट्रोल करने की नीड है। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।